नमस्कार। बीए पार्ट 1 इंडियन म्यूज़िक। आज हम बात करेंगे संगीतज्ञों की जानकारी। संगीतज्ञ जिन्होंने संगीत सिखाना शुरू किया, तो अलग अलग संगीतज्ञ अलग अलग घराने के हुए, जिनमें से कुछ संगीतज्ञों के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे उस्ताद आमिर खां के बारे में। उस्ताद आमिर खां का जन्म 15 अगस्त 1912 को मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में हुआ। इनके दादा का नाम चंगे खां था, जो कि बहादुर शाह जफ़र के दरबारी गायक थे। इनके पिता का नाम शाहमीर खान था। ये भिंडी बाजार घराने में सारंगी वादक थे। इनकी आयु जब 9 वर्ष की थी, तब इनकी माता का देहांत हो गया था। ये अपनी कर्मभूमि भारत को मानते थे। इनके जो पिता थे वे सारंगी वादक थे। ये इंदौर के होलकर राजघराने में सारंगी वादन किया करते थे। इनके दादा तो बहादुर शाह जफ़र के दरबारी गायक थे, जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया था। इनके बाद में आमिर खां तथा बशीर खां, इनके 2 छोटे भाई थे। ये दोनों आकाशवाणी इंदौर में सारंगी वादक बने थे। अपने पिता से सारंगी सीखते हुए अब्दुल आमिर खां बड़े होने लगे, लेकिन एक समय बाद इनके पिता ने महसूस किया कि इनका रुझान वादन से अधिक गायन में था। इनके पिता ने इन्हें संगीत की श्रेष्ठ तालीम दी। खुद इसी लाइन में होने के कारण, यानी कि जो इनके पिता थे वो गायन और वादन में श्रेष्ठ थे, तो यह कह रहे हैं हम, खुद इसी लाइन में होने के कारण इनके पिता द्वारा आमिर खान को सही तालीम दी गई। इनका जो घराना था, यानी कि इनके जो वंशज थे, तो इनके जो संगीत इनके वंशजों में चलता आ रहा था। तो इनके घराने, इनकी जो नींव थी वह ही संगीत परिवार से थी। तो इनको संगीत का बहुत अच्छे से सही से इनको तालीम दी गई। आमिर खां अपने संगीत को पुख्ता और ज़्यादा पुख्ता करते रहे। यानी कि आमिर खां ने सीखा संगीत और उसके बाद इतना रियाज़ किया कि उन्होंने बहुत अच्छा रियाज़ करके बहुत अच्छे संगीतज्ञ बने। आमिर खान ने अपने एक मामा से तबला भी सीखा था। इनके पिता के सुझाव पर ये मध्य प्रदेश के रायगढ़ संस्थान में महाराज चक्रधर सिंह के यहाँ 1936 में कार्य रहे, किंतु 1 वर्ष कार्यरत वहाँ पर रहने के बाद ये पुनः लौट आए। सन 1937 में आमिर खां के पिता की मृत्यु हो गई। वैसे 1934 में कुछ समय के लिए ये मुंबई स्थानांतरित हो गए। यानी कि 1934 में ये थोड़े समय के लिए बम्बई गए थे तथा यहाँ पर इन्होंने कई मंच प्रदर्शन भी किए, तथा इसके बाद ये कुछ समय के लिए दिल्ली में रहने लगे। फिर ये कलकत्ता में रहे तथा देश विभाजन के बाद ये वापस मुंबई में आकर बस गए। इनका कर्म क्षेत्र शास्त्रीय संगीत में था। शास्त्रीय संगीत में गायन में था। वैसे तो इनको गायन और वादन दोनों की शिक्षा मिली, परंतु इनका मुख्य इनका जो रुझान था वह शास्त्रीय गायन में था। तो इन्होंने अपने गायन को ही आगे बढ़ाया। इन्होंने भारतीय की नागरिकता ही प्राप्त की, क्योंकि यह कहीं और नहीं जाना चाहते थे विभाजन के बाद। तो ये मुंबई आ गए और यह भारतीय होने की ही नागरिकता ही इन्होंने प्राप्त की। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार
तथा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अलग अलग संगीत के इनको पुरस्कार प्राप्त हुए। इन्होंने कुछ मुख्य फिल्में बनाई थी जो बैजू बावरा, शबाब, झनक झनक बाजे पायलिया, रागिनी गूंज उठी शहनाई आदि। इनमें इन्होंने गायन किया था। इन्होंने भारतीय संगीत में विशिष्ट योगदान दिया। इन्होंने सबसे पहले अति विलंबित लय में बढ़त रचा, जो फिर आगे चलकर सरगम तान, बोल तान, जिसमें मेरुखंडी का अंग भी है, मध्य लय, द्रुत लय, छोटा ख्याल तथा रुआवदार तराना भी पेश किया। कहने का अर्थ यह है कि जो हम अति विलंबित लय गाते हैं, उन्होंने सबसे पहले इन्होंने ही इसको रचा, अति विलंबित लय को, जो उसके बाद आगे चलकर सरगम की तान, बोल तान, जैसे हमारे शास्त्रीय गायन में अलग अलग प्रकार होते हैं गायन के, बोल तान है, खटके की तान है और छोटा ख्याल है, द्रुत लय में तराना है, लक्षण गीत है, ये अलग अलग प्रकार हैं जिनका भी इनको पेश किया। इनकी बढ़त की पेशकश से सभी लोग चकित हो गए। जो ये बढ़त लेते थे गायन के बाद, उससे बहुत लोग चकित हो गए थे। इनकी 13 फरवरी 1971 में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में इनका देहावसान हो गया। 13 फरवरी 1971 में जब ये कलकत्ता में थे, तब इनका देहावसान हो गया। यह हमने आपको आमिर खां की जीवनी आपको बताई है। इसे ध्यान से सुनिएगा। धन्यवाद।